उमरिया जिले में लिम्पोस प्रबंधक द्वारा किसानों को फर्जी तरीके से कर्जदार बनाने और केसीसी धारक किसानों के ऊपर खाद बीज के नाम पर कर्ज का बोझ डालने का बड़ा मामला सामने आया है। बताया गया है यह मामला करोड़ों रुपए के गबन से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामला उमरिया जिले के पाली ब्लॉक का है, जहां लिम्पोस प्रबंधक का अनोखा कारनामा सामने आया है। बताया गया है कि लिम्पोस प्रबंधक हरि निवास पांडे ने अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व सहकारी बैंक में केसीसी धारक आदिवासी किसानों के ऊपर फर्जी तरीके से ऋण चढ़ाकर करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया, जिसकी जानकारी किसानों को तब हुई जब नए लिम्पोस प्रबंधक ऋण वसूली के लिए किसानों की सूची लेकर उनके घर पहुंच गया और ऋण वसूली के लिए जमीन की कुर्की करने की धमकी देने लगे। हैरान परेशान किसानों को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने जिले के कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी और एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा से मामले की शिकायत की और जांच की मांग की। बता दें, पाली ब्लॉक 6वीं अनुसूची में शामिल है और यह आदिवासी ब्लॉक है। यहाँ ज्यादातर किसान आदिवासी समुदाय से हैं, जो किसानी कर अपना और परिजनों का पालन पोषण करते हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के पाली ब्लॉक के महज सरवाही कला गांव में 24 किसानों के ऊपर लिम्पोस प्रबंधक ने 50 लाख रुपए का फर्जी तरीके से कर्ज बनाया हुआ है। इसी तरह पाली ब्लॉक के बनौदा, सरवाही, खुर्द, जिंदहा में भी सैकड़ों केसीसी धारक किसानों के खाते में बिना खाद बीज लिए ऋण चढ़ा दिया गया है। आरोप ये है कि लिम्पोस प्रबंधक ने अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व जालसाजी करते हुए किसानों के खाते में खाद बीज के कर्जे के रूप में चढ़ाई गई करोड़ों रुपए की रकम निकाल ली है। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस किसानों के बयान दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। वहीं कलेक्टर ने भी इस बड़े घोटाले की विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग योजनाएं संचालित कर रही हैं, लेकिन उमरिया जिले में सहकारिता विभाग के जिम्मेदार अफसर किसानों को लाभ दिलाने की बजाय कर्जदार बनाने पर तुले हैं। बहरहाल इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, आने वाला समय तय करेगा। 6 बोरी लिया है केसीसी से खाद, डीएपी और यूरिया, और इसके बाद हमने सोसाइटी तो गया ही नहीं और नहीं गए। इसके बाद फिर जब वो 28 तारीख को सुने कि रिटायरमेंट हो गया, तब एक दूसरा सेल्स प्रबंधक आया, लेंस प्रबंधक, तो वो लिस्ट लेके आया और बताया कि तुम्हारे नाम में 28,000 रुपया लोन है, ये आपको लोन दे कर्ज है, ये आप के यहाँ वसूली करने आए हैं, आपको ये देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपके जो ज़मीन से आपने कर्ज लिया है उससे कुर्की कर लिया जाएगा। तो हम तब कहे कि साहब ये बताइए, हमने इतना कर्ज नहीं लिया, हम पैसा तो लिए नहीं, खाद भर 4 बोरी लिए हैं, अब इसमें 28,000 का लोन हमारा कहाँ से आ गया है, हम नहीं देंगे इसको। तो कहे नहीं, वो आपको देना पड़ेगा, आप लिए होंगे तब। तो कहें हम ना देंगे साहब ये। फिर क्या किया आपने? फिर हमने इसका शिकायत कलेक्टर महोदय के यहाँ दिए, थाना में दिए, एसपी साहब के यहाँ दिए। आपका मुन्नी बाई, क्या समस्या हुई है? कर्जदार हमारा ऊपर चढ़ा दिए हैं साहब सोसाइटी बैंक से। कितना? 42,020 रुपया। कैसे हो गया ये, क्या करोगे अब आगे? अब आगे क्या करे, हमारा कर्जदार माफ हो जाए का। कौन चढ़ा दिया, आपको कैसे पता चला? हमको पता यहाँ आए कि भाई अधिकारी लोग बता गए, तो हम का जाने। क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? कि कर्जदार हो गए है, इतना तुम्हारा खाता माही निकाल के ले गया है पैसा। गणेश सिंह। गणेश, क्या समस्या है आपको? साहब, कर्जा हमारे ऊपर हरि निवास पांडे जो है, कर्जा हमारे ऊपर 92,000 रुपया का ही चढ़ा दिया है, और उसमें जबकि हम कर्जा खाद बीज कुछ नहीं लिए हैं, और इसी वर्ष से मेरा मतलब केसीसी में कराया था, केसीसी के नाम से हमको दस्तखत कराया है। अब क्या चाहते हैं? अब ये है साहब कि अगर हमारे कलेक्टर साहब महोदय जी से हम धरना धरेंगे कि अगर हमारे कर्जा हम गरीब आदिवासी कहाँ से पटा पाएंगे, और हम तो किसी हाल से नहीं पटा सकते हैं, और उनसे वसूला जाए हरि निवास पांडे से। मेरा सर, मैं 2014 से केसीसी चलाता था। शासन में ये सुना कि 0% था, 0% था, तो मैंने केसीसी वहाँ से चलाता 2014 से, और उसमें मेरे समय में मैं 6 माह में जमा कर देता था, फिर नया केसीसी उसमें स्टार्ट हो जाता था। फिर ऐसे मेरा लेने देते करीब 10 साल हो गया लेते देते। फिर इसके पीछे बहुत किसानों को जोड़ा, ये बढ़िया है सोसाइटी में हैं, तो आप जुड़ जाइए। तो इस साल भी जुड़े हैं, हर साल मतलब सभी किसान जुड़ते थे, और जुड़ने के पश्चात जब
हरिनिवास लैंप्स प्रबंधक था। तो वो जब वो 28 फरवरी को रिटायरमेंट हो गया, 28 फरवरी को रिटायरमेंट हुआ सर, फिर नया लैंप्स मैनेजर आया एक बालेंद्र, कोई आया माला चूगा कह के, वो लिस्ट लेके आया, तब हमको पता चला इसी साल का। क्या पता चला? ये पता चला कि आपका लोन है, कितना? मेरा लोन है उसमें 80,188 रुपये सर। आपने लोन लिया है? जी, वह नगद वस्तु आया है 43,000 मेरा। नहीं, आपने खाद बीज जो आया है, नहीं, खाद बीज नहीं लिया हूँ सर। कैसे चला? हरिनिवास था, हमने किसान क्रेडिट चलाते थे और नई से चलाते आए हैं, तो वहाँ तक तो बढ़िया रही। लेकिन अभी हमारा 52,000 रुपये के 57,000 रुपये के रिकवरी कर दिया, जो कि हम 26,000 रुपये कुछ लिए हैं। इसके अलावा आगे हम कुछ नहीं लिए। इतना रिकवरी हमारे पर कैसे आया? क्या करेंगे अगर बैंक न माने? बैंक तो लड़ाई करेंगे, कुछ दूर तो लड़ेंगे भाई बैंक साथ। बैंक ये पाली थाने के अंतर्गत कुछ ग्रामीणों ने लिखित शिकायत की है, जिसमें लैंप्स प्रबंधक हरि निवास पांडे के द्वारा खाद बीज और केसीसी के पैसे के मामले में कुछ गबन सामने आया है। अभी प्रारंभिक जांच में किसानों के बयान लिए गए हैं, उसमें लगभग 8 से 10 लाख रुपए का गबन अभी तक सामने आया है। हमने इनके जो मूल विभाग है सहकारिता विभाग, उनसे भी पत्राचार करके विभागीय जांच की मांग की है। जांच रिपोर्ट के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये संज्ञान में ये बात आई है और इसकी जांच सहकारिता विभाग के अधिकारियों से हम करा रहे हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई संबंधित के विरुद्ध की जाएगी। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।